एवरीवन, मैं अभिषेक श्रीवास्तव अल्फा बैंकर्स के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, आज जो 12 तारीख और 13 तारीख को आरआरबी पीओ का पेपर था जिसको पोस्टपोन किया है आईबीपीएस ने, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। उस पर आज हम डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा आखिर हुआ और आगे की क्या चांसेस हो सकते हैं। इससे पहले बता दूं, जो लोग हमारे साथ पहली बार आज जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अल्फा बैंकर्स को, या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात आती है कि पेपर कैंसिल क्यों हुआ, पोस्टपोन क्यों हुआ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 13 तारीख को नीट का एग्ज़ाम है। इसके रिगार्डिंग भी ये पॉइंट उठ रहा था कि अगर नीट की वजह से क्या पोस्टपोन हो सकता है एग्ज़ाम। प्लस दूसरी चीज़ क्या थी कि सैटरडे संडे मोस्ट ऑफ द स्टेट संडे को क्या होता है, लॉकडाउन होता है पूरी तरीके से। वेस्ट बंगाल में 11 और 12 तारीख को लॉकडाउन लगा है, तो एक ये भी रीज़न माना जा रहा है। प्लस क्या था, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस नहीं थी, क्योंकि आरआरबी की चीज़ें ये हैं कि आरआरबी के फॉर्म लैंग्वेज की वजह से ज़्यादातर लोग दूसरे स्टेट से भर देते हैं। जैसे बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, ये लोग भी यूपी ही आते हैं पेपर देने, तो ट्रांसपोर्टेशन के लैग की वजह से भी था इनके पास। जैसा कि नोटिस में आपने देखा होगा, एक चीज़ मेंशन है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ड्यू टू कोविड नहीं है, ड्यू टू कोविड नहीं है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है। तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में क्या क्या है, उसमें पहला तो यही है कि नीट का पेपर है 13 को, दूसरा ये है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा क्या है कि लॉकडाउन। अब बात आती है कि ऐसा इनको पहले से पता नहीं था क्या? नहीं, 10 अगस्त को इनकी नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है, 10 अगस्त को इनकी एग्ज़ाम की डेट आ गई थी जब आरआरबी की, तो 12, 13, 19, 20 और 26 तारीख इन्होंने डेट दी थी। लेकिन जो नीट का एडमिट कार्ड आया वो 25, 26 के अराउंड आया है। तो नीट का एडमिट कार्ड थोड़ा सा आने की वजह से भीड़ ना हो, गैदरिंग ज़्यादा ना हो, ये एक इनका एक इशू था। अब आगे क्या होगा? आगे बात ये है कि 3 अक्टूबर को तो आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात कि मैक्सिमम बैंक के एग्ज़ाम सैटरडे संडे को ही आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। तो सैटरडे और संडे में अगर आप 12, 13 हटा दो तो 19 बच रहा है, 20 बच रहा है, 26 बच रहा है, ये 3 तो इनके शेड्यूल डेट बच रहा है। और एक डेट और आप ले लो तो वो 27 तारीख बच रही है, ठीक है। 19, 20, 26, 27 4 डेट बच रही है। प्लस 3 तारीख को आपका आईबीपीएस पीओ। अब ये 4 डे में इनको आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क दोनों कंडक्ट कराना है। अभी तक का जो हिस्ट्री आई है वो ये आई है कि 2 दिन पीओ के एग्ज़ाम होते थे, 3 दिन क्लर्क के एग्ज़ाम रखे जाते थे, जैसा शेड्यूल इस बार भी था। 12 और 13 को पीओ का एग्ज़ाम था और 19, 20 और 26 को क्लर्क का एग्ज़ाम था। तो अब बात ये आती है, क्या इन्हीं 4-5 दिनों में होगा? ऐसा भी हो सकता है, एज्यूम हम कर सकते हैं जंक्शन ऐसा कि वीक डेज में भी कराया जा सकता है इस बार आईबीपीएस पीओ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता रहा हूँ आपको कि वीक डेज में भी करा सकती है इस बार आईबीपीएस एग्जाम्स को। लॉकडाउन है, कॉलेजेस ऑफ है, कोई इशू नहीं है किसी तरीके से कराने में एग्ज़ाम, ठीक है। तो एग्ज़ाम वीक डेज में भी कराया जा सकता है, लॉकडाउन को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वीक डेज में एग्ज़ाम हो सकता है। 14 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में ही आपका एग्ज़ाम होगा आईबीपीएस आरआरबी पीओ का, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का, दोनों का। क्योंकि 3 अक्टूबर से आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम है, उसको ये पोस्टपोन्ड आगे नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि 14 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 15-16 दिनों के अंदर ही सारे पेपर रखे जाएंगे। अब वो वीक डेज पे होते हैं या वीकेंड्स पे होते हैं, वो क्या है, ये आईबीपीएस अपना फैसला लेगा। अब मान के चलिए अगर 19 और 20 तारीख को पेपर है तो 9 और 10 के पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। 10 तारीख के पहले हर हाल में एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देगा आईबीपीएस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आप तैयारी अपनी एकदम ज़ोरों शोरों से रखे रहिए। जैसे पढ़ते आ रहे थे 12 के लिए वैसे ही पढ़ते आइए, क्योंकि पेपर 14 से लेके 30 के बीच में कभी भी आ सकता है। इसलिए क्योंकि सैटरडे संडे का लॉकडाउन या सैटरडे संडे के एग्ज़ाम्स को लेके कई चीज़ें हो सकती हैं कि यूपी में सैटरडे को पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है, संडे को नीट का एग्ज़ाम है। तो
इस वजह से चीज़ें बाद में ख़राब हुई, क्योंकि पहले IBPS ने अपनी डेट निकाली थी, लेकिन नीट ने, पॉलिटेक्निक ने, इन्होंने डेट अपनी बाद में निकाली और क्लैश करा दिया। तो जाहिर सी बात है, बात यही हुई फिर कि IBPS RRB ही अपनी डेट को बैकआउट करे। तो अब उनके पास ऑप्शन है कि वो आगे कंडक्ट करा सकते हैं वीकडेज में भी। तो आप अपनी तैयारी एकदम से लगे रहिए, मॉक अपने देते रहिए, अल्फा बैंकर से जुड़े रहिए, सारी अपडेट पल पल की आपको मिलती रहेगी। आप अपने फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमको सपोर्ट भी करें। ग्रुप पे आप बने रहेंगे, आपको क्विजेस कराई जाएंगी। RRB NTPC का पूरा शेड्यूल अभी थोड़ी देर में आपको अपडेट मिल जाएगा। RRB NTPC का 100 डेज का प्लान भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि 14 से 30 सितंबर के बीच में आप तैयार रहिए हर तरीके से RRB PO और क्लर्क के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अल्फा बैंकर्स को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।